तो सो गाइस देखिए विज्ञान का 10 क्लास विज्ञान का है ये भौतिकी के यानी फिजिक्स में आपको बताएंगे प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन। वो दूसरा चैप्टर का है, सॉरी दूसरा चैप्टर का प्रकाश का परिवर्तन, जिसमें हम प्रश्न को देखेंगे जो मतलब परीक्षा में आ सकता है। जैसे प्रकाश का परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश का परिवर्तन का 2 नियम है। और देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, तो काल्पनिक। अब देखिए तीसरा में है प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है वो आप लोग बताइए। तो विद्युत चुंबकीय तरंग और परिवर्तक। अब देखिए चौथा परिवर्तक के नियम से निर्धारित होता है, तो परिवर्तक के बाद देखिए बराबर होगा बराबर होगा आपतन कोण और परिवर्तन कोण दोनों बराबर होगा, तो वही होगा आपतन कोण और परिवर्तन कोण। अब पांचवा प्रकाश की किरण गमन करती है, तो हमें प्रकाश की हमेशा सीधा रेखा पर गमन करती है। हम देखिए अब छठा बताते हैं दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण। तो केवल समतल नहीं, केवल उत्तल नहीं, तो यह होता है समतल अथवा उत्तल दोनों, यानी समतल उत्तल दोनों होता है, इसीलिए हम इसको डी को टिक मार देते हैं। अब देखिए नहीं जी पर प्रकाश एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो परिवर्तन कोण का मान होगा, तो इसका मान होता है ना जो 0 डिग्री होता है। देखिए 0 डिग्री होगा। अब आठवां किरणों को समूह को कहते हैं, तो किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। देखिए आप लोग को पहले ही से हम टिक इसलिए मार दिए थे कि मतलब ऐसे तो दिया था आंसर, हम टिक मार दिए थे कि आसान हो समझे, इसलिए हम टिक मार दिए थे पहले। सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज निम्न में से कौन सा है? तो अभिसित प्रकाश पुंज नहीं, समांतर प्रकाश पुंज, हाँ तो समांतर प्रकाश पुंज। अब तेल लगा कागज होता है, तेल लगा आभासित प्रकाश पुंज नहीं, समांतर प्रकाश पुंज नहीं, आभासित प्रकाश पुंज, हाँ ये होता है, तो ये हो गया डी। अब इसका हम लोग अति लघु देखेंगे। अति लघु में देखिए कौन दिया हुआ अति लघु में पहला क्वेश्चन प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? तो देखिए ये हम लोग शुरू में भी देखे थे ना प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, तो यहाँ पूछ रहा प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, तो 2 हो गया। अब देखिए